Hello students, myself Ranjita Chaudhary and today we will study about heterogeneous mixture. In earlier videos, you have studied about the mixture. Mixture are those type of substances which have two or more components mixed together in indefinite ratio. Okay, and there are two type of mixture. First is homogeneous and second type is heterogeneous. You have studied about this topic in very first video about homogeneous mixture. Homogeneous mixture are those type of mixture in which the components are mixed together through the mixture and they don't have any visible physical state of the component. For example, as you studied in last video, as when you add sugar with water, sugar has solid state and water has liquid physical state, but when you mix together these components, they form a solution which don't have any visible physical state. इसमें सिर्फ एक ही physical state आपको शो हो रही है और वो हो रही है liquid state की, ठीक है? When on the other hand, when you mix sand with water, you get different type of physical state. First solid state आपको मिलेगी for sand और liquid state आपको मिलेगी for water. That means the mixture, they are not mixed together through the solution and have visible physical state are known as heterogeneous mixture. ओके, ये वाला टॉपिक आपने पहली वीडियो में भी पढ़ा है, यहाँ रिकॉल करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज आपको हेट्रोजीनियस को क्लासिफाई करना है, राइट? नाउ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर मींस जिसमें आपको डिफरेंट फिजिकल स्टेट विजिबल हो रही है, दिखाई दे रही है और जो कंपोनेंट है वो थ्रू द सॉल्यूशन मिक्स्ड नहीं होती हैं. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ इन दिस वीडियो you came to know about the heterogeneous mixture. Okay, heterogeneous mixture is classified into two categories. There are two type of heterogeneous mixture: suspension and colloidals. इस वीडियो में हम सस्पेंशन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कोलाइडल पढ़ेंगे. ये हमने आपको समराइज कर दिया टॉपिक को. ओके, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सस्पेंशन एंड नेक्स्ट वीडियो यू हैव टू स्टडी अबाउट colloidal solution. Now your topic is, अब सस्पेंशन पर जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर हम ऐसे यहाँ पे ऐसे ना देख सके कि द मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि मिक्सचर इज ऑफ थ्री टाइप. अब थ्री टाइप बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगी. किसी भी मिक्सचर में मिक्स करने के लिए मोर देन वन कंपोनेंट रिक्वायर होता है. मिक्सचर मीन्स आप किन्हीं चीजों को मिला रहे हैं. अब मिलाने के लिए जो सेम सब्सटेंस है उसे तो हम मिक्सचर नहीं कहेंगे. ओके, मीन्स आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि इन द मिक्सचर इट इज नेसेसरी टू द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ कंपोनेंट. ओके, इफ द टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट इट इज बाइनरी मिक्सचर. ओके, नाउ अब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अब मिक्सचर में दो कंपोनेंट रिक्वायर है. फर्स्ट कंपोनेंट इज सॉल्वेंट एंड अनदर इज सॉल्यूट. सॉल्वेंट द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, फॉर एग्जांपल वाटर, एंड द सॉल्यूट द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट. ओके, फॉर एग्जांपल आपने जो शुगर लिया था, जो चीजें घोली जा रही है वो सॉल्यूट है और जिनके अंदर वो चीजें घुल रही है वो सॉल्वेंट है. इन मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स, इन मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस वाटर इज कॉमनली यूज्ड क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्वेंट बनने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है. एज यू गो फॉरवर्ड इन दिस टॉपिक आप पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हायर क्लासेस में कि ऐसा क्या होता है वाटर के अंदर कि वो एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट में काउंट होता है. ओके, now there are three examples for you. For example, when you dissolve sugar in water. First, when you dissolve sugar in water. Second example is when you dissolve any color. Suppose you dissolve red color in water.
And third example is, suppose you dissolve sand in water. There are three examples of mixtures. फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे शुगर को आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। यहाँ आपका मिक्सचर इस तरह से फॉर्म हो गया है कि एक ही फिजिकल स्टेट शो हो रही है आपको। ओके, आपको एक ही फिजिकल स्टेट शो हो रही है, आपको पता ही नहीं चला कि इसमें 2 कंपोनेंट है या 3 कंपोनेंट है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो सोल्यूशन बना है, यहाँ पे जो मिक्सचर बना है, वो थ्रॉली मिक्स हो गया है कंपोनेंट एक दूसरे में। सेकेंड है, कलर आपने डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर, मीन्स वाटर के अंदर लग रहा है कि कुछ मिक्स है, लेकिन जो फिजिकल स्टेट है वो सेपरेट आउट नहीं है। मीन्स आपको यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि वाटर मतलब फिजिकल स्टेट दोनों की क्या क्या है, ये लग रहा है कि हाँ वाटर अकेला नहीं है। ओके, और थर्ड टाइप में आपको डिफरेंट फिजिकल स्टेट विजिबल हो रही है, सैंड अलग विजिबल हो रहा है, वाटर आपको अलग विजिबल हो रहा है। यहाँ पे एक मोस्ट कॉमन चीज देख रहे हैं कि तीनों को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। वाटर इज अ सॉल्वेंट, ओके, एंड शुगर, कलर्स एंड दीज आर द सॉल्यूट। जो चीजें आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूट है, और जो जिसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट है। नाउ द मोस्ट कॉमन थिंग इज द मिक्सचर in which the component are mixed truly, the solution is known as true solution. एक सोल्यूशन आपका, सोल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सोल्यूशन आपका ऐसे फॉर्म हो गया कि वहां पे जो कंपोनेंट है वो थोड़ी मिक्स हो गए, पूरे सोल्यूशन में वो मिक्स आउट हो गए हैं। ट्रू सोल्यूशन व्हेन द component not mixed together and they form a separate mixture is known as suspension, in which the fine particles are suspended and settle down in the bottom of the container. तो इसे कहेंगे हम सस्पेंशन। एंड वो कंडीशन जहां पर ट्रू सॉल्यूशन भी फॉर्म नहीं होता है, ओके, और ना ही वो सस्पेंशन बन रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अभी कोलाइडल सॉल्यूशन को डिटेल में हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका ट्रू सॉल्यूशन। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। ट्रू सॉल्यूशन मतलब जिसमें मिक्स अप हो रहा है, सस्पेंशन जिसमें फिजिकल स्टेट विजिबल हो रही है, और कोलाइडल इनकी बीच की कंडीशन। नाउ दीज थ्री कंडीशन आर ओनली बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। जहां in the true solution the size of particle is less than 1 nanometer. The size of solute particle is less than 1 nanometer and the size is too small that these particles are merged between the interparticle space in the solvent particle. जो आपने पहली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो मैटर होता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरपार्टिकल स्पेस होता है, तो उस इंटरपार्टिकल स्पेस के अंदर शुगर या सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व हो गए, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है, दे कैन डिसअपियर इजीली आफ्टर द डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट। ओके, नाउ in the next, in suspension the particle size is too large that they cannot disappear and they cannot adjust among the interparticle space of solvent, और वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंड होके सेटल डाउन हो जाएंगे इन द बॉटम ऑफ कंटेनर। और इस यहाँ पर होगा साइज 100 नैनोमीटर से ग्रेटर साइज होता है, दे आर ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर एंड इट विल बी स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। यहाँ पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो गया ट्रू सॉल्यूशन में, और सस्पेंशन में बहुत बड़ा पार्टिकल का साइज हो गया। ओके, इन द कंडीशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन the size of particle between the true solution and suspension means जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज के बीच में होता है। ओके, नाउ आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि ट्रू सॉल्यूशन जहाँ सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो इजीली डिसअपियर हो जाते हैं, और डिसअपियर वो कहाँ होते हैं, सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरपार्टिकल स्पेस होते हैं वहां पर वो अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि दे कैन नॉट डिसअपियर एंड दे कैन नॉट एडजस्ट अमंग द इंटरपार्टिकल स्पेस ऑफ सॉल्वेंट, और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे इन द बॉटम ऑफ कंटेनर, और इनके बीच की जो रेंज में आएंगे वो सब कोलाइडल सॉल्व आएंगे। कोलाइडल सॉल्व वी विल स्टडी ऑन लेटर ऑन, एंड नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट सस्पेंशन। Suspension, the best example of suspension when we dissolve
sand, when we dissolve sand in water. अब इस एग्जांपल के थ्रू हम सस्पेंशन की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे. ओके, फर्स्ट द नेचर ऑफ द सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें डिफरेंट टाइप के आपको विजिबिलिटी शो हो रही है, फिजिकल स्टेट अलग अलग शो हो रही है. ऑल द सस्पेंशंस हैव हेट्रोजीनियस नेचर. दे हैव different visibility of physical state. They are separated by filtration process. क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि फिल्टर पेपर के पोर्स से उस पार्टिकल्स को हम वहां पे पास आउट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आप जो घर में कॉमन नेट होता है, टी नेट में से अगर आप वाटर को पॉर कर रहे हैं या आप शुगर सोल्यूशन को पॉर कर रहे हैं, इट कैन बी पॉर इजीली, क्योंकि शुगर सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं भी रुकेंगे नहीं, पार्टिकल का साइज छोटा है. लेकिन अगर आप सैंड को कर रहे हैं, वाटर के अंदर आपने सैंड डाली हुई है, तो यू कैन सी कि वाटर कंटेनर में नीचे पहुंच जाएगा और जो सैंड है वो ऊपर आपकी रेजिड्यू की फॉर्म में बच जाएगी. ओके, सो वी कैन फिल्ट्रेट suspended solution easily, or the suspended particle are settled down in the bottom of the container. They show the size of particle above the 100 nanometer, or we can say that they have the size of particle above than 10 की power minus 7 meter. Okay, and suspensions में आप किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं तो आप अपनी सराउंडिंग का एग्जांपल ले लीजिए. फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जांपल स्मोक इन एयर. ओके, तो वो जो जैसे धुआं होता है तो विजिबिलिटी शो हो जाती है, एयर अलग हो रही है और जो स्मोक है वो अलग हो रहा है. ब्लैक पार्टिकल्स जो है कार्बन के वो बिल्कुल अलग हो रहे हैं. दैट मीन्स जहां भी विजिबिलिटी शो होती है फिजिकल स्टेट की, वहां सस्पेंशन होता है, और जहां भी विजिबिलिटी शो नहीं होती, सेम कांस्टेंट मिक्सचर बनता है, वो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं. और जहां हम कंफ्यूज हो जाएं कि वाटर के अंदर कुछ मिला तो है लेकिन वी कांट जस्टिफाई और आइडेंटिफाई कि व्हाट इज डिसॉल्व इन द वाटर सॉल्यूशन, इट विल बी कोलाइडल सॉल्व. फॉर एग्जांपल ब्लड, फॉर एग्जांपल लेमनेड सॉल्यूशन, अगर उसके अंदर वो फाइबर्स भी मिले हुए हैं और अगर वो फिल्ट्रेट हुआ है तो फिर वो ट्रू सॉल्यूशन में आएगा. ओके, नाउ द टॉपिक इज कंप्लीट एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you may ask through the WhatsApp message or any query with the comment box. Okay, thank you, bye.